हेलो एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। कंडीशनल सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। मैंने देखा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कंडीशनल सेंटेंसेस को कब कहते हैं कि इस कंडीशन होगी तो टेंस चेंज नहीं होगा, ये कंडीशन होगी तो टेंस चेंज होगा। एक्चुअल में टेंस चेंज होता भी है इसमें और टेंस चेंज नहीं भी होता। मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा और साथ में कब होगा कब नहीं होगा ये भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है इफ कंडीशन ट्रू जनरली। अगर हमारी कोई भी कंडीशन जनरली ट्रू होनी ही होनी है, पक्का है कि ये कंडीशन ट्रू होगी ही होगी, तो ऐसे इफ वाले सेंटेंसेस का जो फॉर्मेट होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। एग्जांपल देखते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास इफ द सन सेट्स। अगर सन सेट होता है छिपता है, इट गेट्स डार्क तो अंधेरा होता है। तो ये कंडीशन है कि अगर सनसेट होगा यानी कि सूरज छिपेगा तो अंधेरा होगा, और ये कंडीशन जनरली ट्रू होनी ही होनी है। ठीक है, तो ये देखो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये भी प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। तो इस टाइप की जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जनरली ट्रू होना ही होना है, तो हम वहां टेंस चेंज नहीं करते। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा इफ वो ही सेड that if the sun थर्ड पर्सन है नो चेंज, सेट्स का सेट्स, इट थर्ड पर्सन है नो चेंज, गेट्स का गेट्स डार्क। तो हमने यहाँ कोई टेंस चेंज नहीं किया क्योंकि ये कंडीशन 100% ट्रू होनी ही होनी है। एक और देख लेते हैं। टीचर सेज इफ यू फ्रीज वाटर इट बिकम्स अ सॉलिड। तो टीचर ने कहा है कि अगर पानी को तुम जमाते हो तो वो सॉलिड हो जाएगा, और ये कंडीशन ट्रू होनी ही होनी है। अगर कभी भी पानी को फ्रीज करोगे तो वो सॉलिड होना ही होना है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये भी देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसके भी टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। टीचर सेड दैट इफ यू सब्जेक्ट है चेंज होगा, बाकी तो चीजें चेंज होंगी, बस टेंस चेंज नहीं होगा। यू सेकंड पर्सन या मी मान लिया तो आई आ गया, अगर आप हिम मानेंगे तो ही आ जाएगा। फ्रीज का फ्रीज रहेगा, वाटर इट थर्ड पर्सन है नो चेंज, बिकम्स का बिकम्स, टेंस चेंज नहीं करना, अ सॉलिड। ओके, अच्छा जी। कुछ कंडीशन हमें ये तो क्लियर दिखाई दे रही है कि सूरज छिपेगा तो अंधेरा होगा, पानी को जमाएंगे तो ये, पानी को गर्म करेंगे तो स्टीम बनेगी, वो तो है, ये क्लियर होता ही है। लेकिन कुछ थोड़ी सी डाउट के साथ में आती है, हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे कि he said ask me if you are not sure what to do। अगर तुम्हें पक्का नहीं है कि क्या करना है तो मुझसे पूछ लेना। अब ये कंडीशन जनरली ट्रू होनी है, लेकिन किस कंडीशन में? अगर वो श्योर नहीं है तो होगी, 100% होगी, तो वो पूछेगा ही आपसे, है ना। तो ये एकदम इसकी तरह से क्लियर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये आती इसी में। तो हम इसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो कैसे बनेगा? he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का दैट, ask me, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, टेंस तो चेंज वैसे भी नहीं होना। ask me फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग him, if you सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी मान लिया मैंने तो I am। देखो टेंस चेंज नहीं किया, यू के साथ आर आ रहा था तो आई के साथ एम आएगा, प्रेजेंट वो प्रेजेंट में ही रहेगा। नॉट श्योर व्हाट टू डू। लेकिन अगर मैं चाहूं तो इसको टेंस चेंज कर सकता हूं। अब यहां आ गया ट्विस्ट, इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा, जो फिक्स है एकदम, इसमें तो टेंस चेंज नहीं होना, लेकिन इसमें टेंस चेंज हो जाएगा। कैसे? देखिए, मैंने कर दिया ही सेड दैट आस्क हिम कॉमा इफ आई वॉज। अब मैंने यहाँ टेंस चेंज कर, देखो ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका तो टेंस होना ही नहीं है चेंज, लेकिन इसका टेंस चेंज हो गया, वॉज नॉट श्योर व्हाट टू डू। अब दोनों में डिफरेंस समझ लो। अगर मैं टेंस चेंज नहीं करता, इसका मतलब है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है पूछने वाली अभी मेरे पास है, और अगर मैं टेंस चेंज कर देता हूं तो इसका मतलब है ये अपॉर्चुनिटी अब मेरे पास नहीं है, बात खत्म। कुछ ऐसे समझिए कि मान लो किसी टीचर ने आपको एक काम दिया कि ये काम तुम्हें करना है, और टीचर ने कह दिया देखो भाई बेटा पूछ लेना अगर कोई चीज समझ में ना आए तो। और आप गए, रास्ते में मिला कोई दोस्त आपको, और रास्ते में तुरंत ही आपने कहा, बोले हाँ टीचर ने काम दिया है, बोले यार ये तो बहुत कठिन है, कैसे करोगे? बोले सर ने कह दिया समझ में ना आए तो पूछ लेना, यानी कि पूछने की अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी है, तो आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। लेकिन मान लो आपको जो काम दिया था आपने वो काम कंप्लीट कर लिया, और उस कंप्लीट होने के बाद किसी से कह रहे हो कि यार टीचर ने मुझे वो काम दिया था, बोले यार वो तो बहुत कठिन है, वो कैसे किया था? तो आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उन्होंने कह दिया था मुझसे कि अगर कोई चीज समझ में ना आए तो पूछना।
अब देखो यहाँ जो पूछने वाली बात है वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई क्योंकि काम खत्म हो गया, तो फिर टेंस चेंज कर देंगे हम। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। ओके, एक और देखते हैं। आई सेड इफ यू वांट टू मीट मी कॉल मी बिफोर 12 PM। अब देखो ये आता तो इसी में ही है, प्रेजेंट प्रेजेंट दोनों, ठीक है ना, लेकिन क्लियर नहीं है इसकी तरह से। तो वो कह रहा है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है, मुझसे मिलना चाहते हो तो कॉल कर लेना 12 बजे से पहले, और अगर बंदा मिलना चाहता होगा तो कॉल करेगा, यानी कि जनरली ट्रू होनी ही होनी है, ठीक है। तो वही इसके टेंस में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। आई सेड दैट इफ यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मैंने हिम मान लिया। ही वॉन्ट्स, टेंस चेंज नहीं किया, प्लूरल के साथ में ऐसे यस नहीं लगता, सिंगुलर हो गया तो ऐसे यस लगेगा, टेंस वही रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। टू मीट मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई के अकॉर्डिंग मी, कॉल मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा मी बिफोर 12 PM। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ टेंस चेंज करता हूं, मैंने टेंस चेंज कर दिया, आई सेड दैट इफ ही वांटेड टू मीट मी कॉल मी, इसका टेंस चेंज नहीं होगा, ये इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट में आप लोग जानते हैं। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैंने टेंस चेंज नहीं किया, इसका मतलब है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास है मिलने की अभी, और टेंस चेंज कर दिया, इसका मतलब ये अपॉर्चुनिटी अब मेरे पास नहीं है, पुरानी बात हो गई। ओके, अब आप कंफ्यूज होंगे कि अब ऐसे कैसे हमें पता चलेगा एग्जाम में कि टेंस चेंज करना है या नहीं करना। तो देखो भाई, जो चीज क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है ना, इसमें जो क्लियर दिखाई दे रही है दोनों आपको, इसमें टेंस कभी चेंज नहीं हो। लेकिन इस टाइप की कंडीशन जिसमें क्लियर दिखाई नहीं देता, तो आप टेंस चेंज कर देना एग्जाम में, ठीक है, टेंस चेंज कर देना। और अगर हाँ आपको सही वाला ऑप्शन कहीं दिखाई ना दे तो फिर इस ऑप्शन को लगा देना, फिर समझ जाना कि ये हमसे कुछ अंदर घुसने की बात कर रहा है। लेकिन सिंपल सा, अगर पहले टेंस चेंज वाला ऑप्शन आपको सही दिख रहा है तो टेंस चेंज वाले को ही टिक करना, ओके। और अगर ये टेंस चेंज वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको, तो आप ये मत कहना इनमें से कोई सही नहीं है टेंस चेंज नहीं होगा, फिर वो वाला सही होगा। थोड़ा सा बस इतना टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर राइट टेंस चेंज वाला है कि हाँ टेंस चेंज हो रहा है इसमें, तो कर देना, सही वही है, और नहीं है तो फिर नहीं वाला ही होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। इफ कंडीशन मे बी ट्रू, हाँ ट्रू हो सकती है, तो फॉर्मेट आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। आप इसे शायद फर्स्ट कंडीशन बोलते हैं, पीछे वाली को आप जीरो कंडीशन बोलते हैं, मैं नहीं बोलता उसको, मैं तो इस तरह से करता हूं कि हाँ अगर हो सकती है ट्रू तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ही सेड इफ आई पास आई विल सेलिब्रेट, तो ये हो सकता है कि वो कह रहा है कि हाँ अगर मैं पास हो गया तो मैं सेलिब्रेट करूंगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो सकती है, पास होगा तो पक्का सेलिब्रेट करेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, चलिए इसमें भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, टेंस चेंज के साथ और टेंस विदाउट चेंजेस, दोनों ही। ही सेड दैट इफ आई, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही पासेस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्लूरल के साथ ऐसे एस नहीं लगेगा, सिंगुलर के साथ लगेगा। आई, ओ आई चेंज हो गया, ही में ही विल सेलिब्रेट। ओके, चलिए अब मैं इसमें टेंस चेंज भी कर सकता हूं, तो दैट इफ ही पास्ड वुड, बाकी तो सेम है सब, बस टेंस चेंज कर दिया। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, सही दोनों है, गलत एक भी नहीं है। डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है अगर मैं टेंस चेंज नहीं करता, इसका मतलब ये काम अभी होना है, जो दूसरा काम है वो होना है, अभी जिसकी पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये हो सकता है, अपॉर्चुनिटी है इसकी हमारे पास। जैसे अभी एग्जाम का रिजल्ट नहीं निकला और किसी ने कहा अगर भाई साहब पास हो गया फिर देखना क्या सेलिब्रेट करता हूं, तो मैं भी बुलाऊंगा होटल में। ये बात सुन के तुमने दूसरे को कह दी, लेकिन जब तुम कह रहे हो तब तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ, तो टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि अपॉर्चुनिटी है। अब रिजल्ट आउट हो गया, आपसे किसी दोस्त ने पूछा, ओ भाई कल कहाँ था यार, तू कल दिखाई नहीं दिया, तेरे घर गया था तो घर पे भी नहीं था। अरे बोला वो रमेश ने कहा था ना कि अगर पास हो जाएगा तो सेलिब्रेट करेगा। तो भाई साहब अब सेलिब्रेट यानी कि आपने कर लिया, कल मैं वहीं गया था उसी सेलिब्रेशन में, होटल में बुलाया था बंदे ने, कहा खाना पीना अच्छा खिलाया मेरे को, यानी कि काम खत्म हो गया। अब ये अपॉर्चुनिटी सेलिब्रेट करने वाली अब नहीं है आपके पास, खा चुके आप उसे, दावत उड़ा चुके आप, तो टेंस चेंज करेंगे। ओके, सही दोनों ही। टीचर सेड इफ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते हो, आई शैल टीच यू, तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, कंडीशन ट्रू हो सकती है, अगर तुम जाओगे तो टीचर पढ़ाएगा, नहीं जाओगे तो नहीं पढ़ाएगा।
तो ये भी दोनों तरह से हो जाएगा, टेंस चेंज करके और बिना टेंस से। टीचर सेड दैट इफ यू, मी मान लिया, आई कम, मैंने चेंज नहीं किया। टू, मी फर्स्ट पर्सन टीचर के अकॉर्डिंग हिम, आई फर्स्ट पर्सन टीचर के अकॉर्डिंग ही, सेल का सेल, टी ओ सेल का यहाँ विल होगा, सॉरी यहाँ विल करना भाई है ना, चलो मैं ही कर देता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे, तो विल कर लेना, सॉरी हो गया, विल टीच, और यू सेकंड पर्सन मी माना था तो मी आ गया। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ, सेड दैट आई केम टू हिम ही वुड टीच मी, अब ये वुड कैसा है वो बताऊं, अब मैंने टेंस चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ विल होगा ना तो वुड, अब मैंने टेंस चेंज कर दिया। अब दोनों में फिर वही चीजें जो यहाँ थी जो पहले थी, कि टीचर ने कहा कि अगर मेरे पास आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि अब तुम किसी से कह रहे हो कि हाँ अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, बोले यार कल सर से मिला था, सर ने कहा अगर आ जाओगे तो पढ़ा दूंगा, पता चलेगा कि नहीं चलेगा, बोले हाँ मैं भी चलूंगा, तो बोले फटाफट चलो कल से चलते हैं, तो यानी अपॉर्चुनिटी है तो टेंस चेंज नहीं होगा। और मान लो अब अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, एग्जाम सब हो गए, बोले कैसे यार इंग्लिश का पेपर कैसा रहा, बोले यार मस्त रहा यार, बड़ा कठिन आया था, तेरा कैसे हो गया, अच्छा, बोले यार सर ने मुझसे कहा था कि अगर पढ़ना हो आ जाओगे तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, तो हम, मैं, सुरेश, महेश, दिनेश, तीनों चारों लोग चले गए थे वहां पर, तो यानी कि अब तो एग्जाम हो गया, तो अब अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास, तो टेंस चेंज कर लीजिए फिर आप, तो जब भी कहोगे तो टेंस चेंज करके कहोगे, और अपॉर्चुनिटी है, अभी एग्जाम होना है, टीचर ने कह दिया अगर आओगे तो पढ़ा दूंगा भाई मैं तुम्हें, और तुम अपने दोस्त से कह रहे हो भाई सर ने कहा है कि अगर आ जाओगे तो पढ़ा दूंगा, तो चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वहां टेंस चेंज नहीं करेंगे आप, ओके। दे सेड इफ इट रेन्स वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट, तो उन्होंने कहा कि अगर बारिश होती है तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो जनरली ट्रू हो सकती है कि अगर बारिश हुई तो नहीं खेलेंगे, नहीं हुई तो खेलेंगे, तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो यहां भी दो टेंस बनेंगे, एक टेंस के चेंज होकर और बिना चेंज हुए, रेन्स, रेन्ड, विल, वोट, ओके। चलिए, तो बस वही अंतर है कि अगर बारिश होती है तो वे नहीं खेलेंगे, मैंने टेंस चेंज नहीं किया, यानी कि अभी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम खेल सकते हैं, लेकिन टेंस चेंज करते ही कि भैया अब तो काम खत्म हो गया, या तो हम खेल चुके या फिर बारिश हो गई थी नहीं खेला, जो भी काम है वो निकल गया, अब खेलने की कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं है, तो टेंस चेंज हो जाएगा, ओके। चलिए अब यहां आते हैं, इफ कंडीशन इज इम्पॉसिबल, जब इम्पॉसिबल होती है तो हम वर का यूज करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ, आई, ही, सी, यू, दे भी सबके साथ वर लगाते हैं, और दूसरे में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो देखिए, ही सेड इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं तुम होता यानी कि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड फॉरगिव हिम, तो मैं उसे क्षमा कर देता। चलिए साहब, अब यहाँ टेंस चेंज होना है, तो ही सेड दैट इफ आई फर्स्ट पर्सन ही, चलिए वर्ब को चेंज करेंगे, हैड बीन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट नहीं है, मी मान लिया तो मी, आई फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग ही, और वुड तो चेंज होता ही नहीं है तो वुड फॉरगिव हिम। अब यहां मैंने वर्ब को चेंज कर दिया, हैड बीन, तो यहां चेंज होगा। अगर इम्पॉसिबल वाली कंडीशन आती है, देखो ये इम्पॉसिबल क्यों है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, यानी कि मैं तुम होता, और मैं तुम कभी नहीं हो सकता, मैं तुम जैसा या तुम्हारी जगह पर कभी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल कंडीशन है। तो इम्पॉसिबल में देखो वर्ड तो चेंज होता ही नहीं है, मॉडल तो चेंज होती नहीं है, केवल दो ही मॉडल चेंज होती हैं, कैन, कुड, में, माइट, और ये चेंज हो जाएगा, वर्ड चेंज हो जाएगा हैड बीन, ओके। एक कंडीशन और बनती है, इफ कंडीशन इज टू लेट, जो कंडीशन बताई गई है उसकी भी अब बहुत देर हो चुकी, अब कुछ हो नहीं सकता उसमें, तो जो हमारा फॉर्मेट होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये फॉर्मेट आता है तो इसमें टेंस आपको चेंज नहीं करना, क्यों नहीं करना, वो होगा ही नहीं, पास्ट परफेक्ट होगा पहला, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज होता है, दूसरे में वुड लगा है, मॉडल चेंज होगी नहीं ये वाली, तो ये तो टेंस चेंज किसी भी कीमत पर होना ही नहीं है, तो आप चेंज करें तब भी वही आएगा, ना करें तब भी वही आना है। शी सेड इफ आई हैड वर्क हार्ड, उसने कहा अगर मैंने कठिन परिश्रम किया होता तो आई वुड हैव पास बीए, तो मैंने बीए पास कर ली होती, तो भाई अब टाइम निकल गया, तो कंडीशन टू लेट हो गई, अब ये कंडीशन टू लेट कंडीशन में आएगी, बोले अब तो भैया हो गया काम, अब कुछ नहीं हो सकता, चिड़िया चुग गई खेत। चलिए, तो इसमें आप टेंस चेंज करें या ना करें, वो घूम फिर के यही आना है, हेड चेंज होना नहीं है, नो चेंज तो हेड ही रहेगा, वुड होगा तो वुड, तो एज इट इज रहना है, बस केवल सब्जेक्ट प्रोनाउन वगैरह चेंज कर लीजिएगा। दैट इफ
इफ आई, सी के अकॉर्डिंग सी, हैड पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा, वर्कड हार्ड, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट शी, वुड चेंज होगा नहीं, हैव चेंज होगा नहीं, पास्ट बी। ओके, तो यहाँ ये कंडीशन। तो इस तरह से जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं तो कहीं कहीं चेंज करना होता है और मोस्टली चेंज नहीं भी करते तब भी हमारा सही चलता है। और एग्जाम में अगर चेंज होने वाला ऑप्शन आपके सामने है तो आप चेंज करें, ठीक है, आप उसमें ना रहे कि हमें इसे चेंज करना या नहीं। और अगर सही ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में टेंस चेंज होने वाला नहीं है तो फिर जिसमें टेंस चेंज नहीं किया उसको सही पे लगा दें। ओके, चलिए, और केवल ऐसा कंडीशनल सेंटेंसेस में ही नहीं होता। तो आप लोगों ने जो स्टार्टिंग में पढ़ी होंगे डायरेक्ट, तो वहां बताते हैं कि निकटता बताने वाले शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में बदल देते हैं। वहां भी ऐसा ही कुछ होता है। देखिए, शी शेयर्ड दिस बैग बिलोंग्स टू मी। अगर आप इसको बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनाएंगे कि शी शेयर्ड दैट और दिस को चेंज कर देते हैं दैट में, दैट 2 बार दैट आ गया। बैग बिलोंग्ड टू हर, मी फर्स्ट पर्सन, शी के अकॉर्डिंग हर। अब आपका पहला तो प्रॉब्लम ये होगा सब 2 बार दैट कैसे? तो भाई देखो, 2 बार नहीं 4 बार भी हो, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तब होती है जब एक ही चीज के लिए 2 चीज यूज की जाती हैं पास पास में, तो प्रॉब्लम होती है। पास पास में हो या एक सेंटेंस में हो, अगर एक ही चीज 2 अलग अलग चीजों के लिए आ रही है तो 2 बार ही प्रयोग होगी। ये दैट कंजंक्शन का काम कर रहा है, जो शी शेयर्ड और दैट बैग बिलोंग्स टू मी इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन है। और ये जो दैट है ये बैग के साथ में है, ये एडजेक्टिव है इस नाउन का। तो ये नाउन का, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो ये गलत नहीं है कि दैट 2 बार कैसे आ गई, तो दोनों भाई अपना अलग अलग काम कर रही है तो 2 बार आएंगी, ठीक है। चलिए, तो नॉर्मली आप इसी तरह से बनाते हैं, दिस का दैट करते रहते हैं। लेकिन इसमें हम ऐसे भी बना सकते हैं कि बाकी तो सेम रहेगा, बस दिस का मैंने दिस रखा है, तो भी ये सही है। क्यों? निकटता बताने वाले शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में चेंज करते हैं, लेकिन नहीं भी करते किस कंडीशन में? अगर वो चीज उस समय हमारे पास है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर ये बैग उस समय मेरे पास है जिस समय मैं कह रहा हूं, तो फिर दिस का दैट नहीं होगा, दिस रहेगा। मान लो कल मुझे तुम मिले और मेरे हाथ में बैग था, तुमने मुझसे कहा ये बैग तो मेरा है, ठीक है, मैं तुमसे छिना लिया बैग, बोले रट, बैग मेरा है, 150 रुपए मैंने खर्च किया, बैग तेरा हो गया, और मैं आ गया। दूसरे दिन मैं किसी बंदे को बता रहा हूं बैग मेरे कंधे पे लटका हुआ है, अरे यार वो कल मिला था मेरे को, वो कह रहा था बैग मेरा ये वाला, अब मेरे पास बैग है। तो मैं जब इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा तो वो चीज मेरे पास है, तो फिर हम निकटता बताने वाले शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में चेंज नहीं करते हैं। यहां दिस सही है। जैसे देखो, द मैन सेड आई शैल मीट यू हियर, तो हियर का देयर करते हैं ना आप लोग, नॉर्मली ऐसे बनाएंगे। द मैन सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन, मैन के अकॉर्डिंग ही, शैल है तो ही के साथ विल आएगा तो वुड चेंज होगा, शुड नहीं होगा यहाँ पर। इसके लिए मैं एक वीडियो भी देने वाला हूं आजकल में ही, उसमें वुड और शुड का मैं यूज बताऊंगा। एक्चुअल में क्या होता है कि शैल और विल को हम यहां से देख के चेंज नहीं करते, पहले करते थे जब हम पढ़ते थे तब। मॉडर्न इंग्लिश में चेंज हो गया, आई आया था सेल, सेल आया था आई के साथ में, आई चेंज हो गया ही। तो मोस्टली ऊपर विल या सेल आए तो जो नया सब्जेक्ट बनाए इसको देखा करो, आप ऊपर मत देखा करो। ही और ही के साथ आता है विल, तो विल को चेंज कर दो वुड में। और अगर इसके साथ सेल आता तो यहाँ शुड लगाते, ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं होता। मीट यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी मान लिया, मी, और हियर को चेंज कर देते हैं देयर में। ओके, तो द मैन सेड दैट ही वुड मीट मी देयर। अब मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, द मैन सेड दैट ही वुड मीट मी, अब मैंने देयर का कर दिया केवल हियर, बाकी तो सेम है। हियर सेंटेंस गलत नहीं है, सेंटेंस सही है। यानी कि उसने, एक आदमी ने कहा कि मैं तुमसे वहां मिलूंगा, तो जहां मिल रहा है उस जगह पर अगर मैं खड़ा हूं, और मैं खड़ा हूं, किसी ने मुझसे आगे पूछा और भाई कैसे खड़े हो, अरे यार वो एक आदमी था उसने कहा था मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगा तो इंतजार कर रहा हूं मैं उसके यहाँ, तो फिर हियर का हियर ही रहेगा, देयर चेंज नहीं होगा। ओके, और अगर मैं किसी और जगह पर हूं और कह रहा हूं कि उसने मुझसे कहा था वहां मिलना, फलानी जगह फलानी चौराहे पर मैं तुम्हें मिलूंगा, तो फिर हियर का देयर हो जाएगा। ओके, तो ये चेंजेस होते हैं थोड़े से। तो एक सेंटेंस से आप ये पता नहीं कर सकते कि आप कहाँ खड़े हैं, ये बैग आपके पास है या नहीं, तो वो तो स्टोरी में ही पता चलेगा कि ये चेंज होता है या नहीं। ठीक है, चलिए, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। इनडायरेक्ट बनवाएगा तो टेंस चेंज करवाएगा आपसे, जो एकदम फिक्स कंडीशन है
क्लियर दिखाई देती हैं उसमें टेंस चेंज नहीं होता, मत करना, बाकी में होता है तो कर देना। ओके, और अगर ऑप्शन टेंस चेंज चेंज टेंस वाला ना हो तो बिना चेंज वाला भी सही है आपका। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।